हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम CSIR नेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है द tDNA रीजन ऑफ द TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस हार्बर्स टू जीन X एंड Y। फिर है म्यूटेशन ऑफ जीन X प्रोड्यूस, ये म्यूटेशन कंडीशन में क्या प्रोड्यूस कर रहा है? रूटी ट्यूमर्स, वाइल म्यूटेशन ऑफ Y gene produce shoot in the tumor. Based on the above information, which one of the following statements is correct? तो यहाँ कुछ statements दिए गए हैं, उनमें हमें देख के बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो यहाँ क्या होता है एग्रोबैक्टीरियम की कंडीशन में, ये क्या है? एक बैक्टीरिया होता है। यहाँ क्या हुआ? वही अनडिफरेंट एक जो कैलस होता है, कैलस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ क्या होता है? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, इनका रेशियो जब इक्वल होता है तो तब क्या है? कैलस का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, तो ये है हमारी टेस्ट ट्यूब, ये है टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का रेशियो जब इक्वल होता है तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैलस बोला जाता है। तो ये एक तरह से कैलस। अब इसके अंदर हम साइटोकाइनिन देते हैं तो क्या इफेक्ट दिखता है, और ऑक्सिन देते हैं तो क्या इफेक्ट दिखता है। तो यहाँ अगर ऑक्सिन देते हैं, यहाँ क्या है? टेस्ट ट्यूब में किसका फॉर्मेशन होता है? रूट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से यहाँ भी अगर बनाए तो यहाँ क्या है? अगर साइटोकाइनिन देते हैं, यहाँ क्या फॉर्मेशन होता है? यहाँ होता है जो कैलस था इसके अंदर, उसमें अगर ऑक्सिन देते हैं तो क्या है? रूट्स का फॉर्मेशन होता है। और अगर साइटोकाइनिन देते हैं यहाँ पर तो क्या है? शूट का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, वो जनरल क्वेश्चन था। ये क्या है? एग्रोबैक्टीरियम में है। तो यहाँ क्या है? रूट का फॉर्मेशन हुआ, साइटोकाइनिन दिया, सॉरी ऑक्सिन दिया तो, और साइटोकाइनिन दिया तो शूट का फॉर्मेशन हुआ। अब हमारे यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगर म्यूटेशन होता है उस कंडीशन में क्या है? जीन एक्स क्या बना रहा है? रूट बना रहा है। अगर यहाँ नॉर्मली ऑक्सिन रूट बनाता है और म्यूटेशन कंडीशन में अगर वहां रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो नॉर्मल कंडीशन में वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा हमारे शूट। तो जीन एक्स जो है वो क्या बना रहा है? शूट। और जो जीन वाई है वो क्या बना रहा है? रूट। एक बार वापस मैं ये समझा देती हूँ। नॉर्मल कंडीशन में जो ऑक्सिन है वो रूट का फॉर्मेशन कर रहा है एंड शूट का फॉर्मेशन कर रहा है हमारे साइटोकाइनिन। बट हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? जीन एक्स में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो वो क्या बना रहा है? रूट का फॉर्मेशन कर रहा है। वो म्यूटेशन कंडीशन में कर रहा है रूट का फॉर्मेशन। इस स्टेटमेंट को मैं लिख देती हूँ। म्यूटेशन कंडीशन में वो क्या बना रहा है? हमारे जीन एक्स रूट का फॉर्मेशन कर रहा है, और म्यूटेशन कंडीशन में जीन वाई क्या कर रहा है? शूट का फॉर्मेशन कर रहा है। और नॉर्मल देखिए, नॉर्मल कंडीशन में अगर वो रहेगा तो ये क्या? शूट का फॉर्मेशन करेगा। एंड देन यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? नॉर्मल कंडीशन में रूट का फॉर्मेशन। ये नॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन में है। क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट। अब मैं अपने क्वेश्चन पर चलती हूँ। यहाँ क्वेश्चन में दिया है जीन एक्स अनकोड ऑक्सिन, अगर ऑक्सिन को अनकोड करता तो यहाँ रूट का फॉर्मेशन होता, बट ऐसा नहीं है। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? म्यूटेशन कंडीशन में रूट का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब नॉर्मल यहाँ क्या हो रहा होगा? जीन एक्स में शूट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, और शूट का फॉर्मेशन कौन करवाता है? वो करवाता है साइटोकाइनिन। वाई में किसका फॉर्मेशन हो रहा होगा? रूट का। और ये कौन करवाता है? ऑक्सिन। तो यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट हो जाएगा। बी है जीन एक्स अनकोडेड अनकोर्स साइटोकाइनिन, सही है, साइटोकाइनिन को कर रहा है। एंड जीन वाई किसको कर रहा है? ऑक्सिन को। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से बाकी बहुत ये भी गलत है, जीन अनकोड ओपाइन एंड साइटोकाइनिन ये भी गलत है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वो भी एग्रोबैक्टीरियम से ही लिया गया है। इस पर क्या, ये जो टॉपिक पे मैंने आज क्वेश्चन उठाया है, मैं ऐसे टॉपिक्स ले रही हूँ प्लांट फिजियोलॉजी के, या फिर ये तो 13 यूनिट के 12 एंड 13 यूनिट दोनों में क्लैश करता है टॉपिक, दोनों में आते हैं इसके क्वेश्चन। तो ये क्या है? ये ऐसा टॉपिक है जिसपे हर साल क्वेश्चंस बनता है। मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस ला रही हूँ जिनके क्वेश्चंस के हर अटेम्प्ट में आते हैं।
तो इसको देखते हैं हम, इसमें क्या दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग विद प्रोटीन्स, विद जीन, यहाँ कुछ प्रोटीन्स होते हैं विथ दियर करेक्ट फंक्शन ड्यूरिंग एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए टू प्लांट सेल। यहाँ क्या है, कुछ वी प्रोटीन्स दिए हुए हैं और कुछ उनके फंक्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ क्या है, ए में दिया हुआ है विद जी, विद D2, विद B1 एंड F, और यहाँ इनके फंक्शन दिए हुए। तो हमें यहाँ मैच करना है कौन सा फंक्शन किसका होता है। यहाँ क्या एग्रोबैक्टीरियम प्लांट में क्या होता है, ये बैक्टीरिया क्या है, गॉल का फॉर्मेशन कर, गॉल यानी गांठ का, ये लाइक क्राउन के जैसे ही दिखाई देता है। तो क्राउन गॉल डिजीज जो होती है हमारे प्लांट्स में, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं, ये है इसका पूरा प्रोसेस। अब इससे पहले हम देखते हैं, ये है हमारा TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड में क्या होता है, ये पूरा TI प्लाज्मिड है, इसका जो यहाँ से लेके लेफ्ट बॉर्डर और जो राइट बॉर्डर है, ये वाला पार्ट जो होता है वो TDNA रीजन होता है। यहाँ पर जो रीजन होता है, यहाँ पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है या हमारी इच्छा का जो जीन होता है, हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं और इससे हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ जो ये वाला रीजन है, ये है हमारा TDNA रीजन, इसको हम निकाल सकते हैं। एंड ये जो पूरा ऑल ओवर ये जो है, ये है TI प्लाज्मिड। तो हमारा जो काम की चीज है वो ये है TDNA। तो TDNA में क्या क्या होता है हम इसमें देखिए, इसमें ऑक्सीन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ओपाइन होता है। ओपाइन क्या करता है, ये बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, ये न्यूट्रिशन लेते हैं ओपाइन से। तो यहाँ क्या है, अगर इसको हम अच्छे से, जो ये वाला पार्ट है इसको हमने कट करके अलग लिया है। देखो ये है इसका लेफ्ट बॉर्डर, ये है इसका राइट बॉर्डर। ये जब कहीं एंटर करता है प्लांट सेल में, तो जो इसका राइट बॉर्डर है वही हेल्प करता है, लेफ्ट बॉर्डर कभी नहीं जाता है। इस चीज पर भी CSIR बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन से एंड से जो एंट्री करता है प्लांट सेल के अंदर हमारा जो TDNA, वो राइट बॉर्डर से करता है। बॉर्डर, राइट बॉर्डर से क्या करता है, प्लांट सेल में एंटर करता है, एंटर करता है। बीच में यहाँ क्या है, ऑक्सीन, अभी समझाया। तो ऑक्सीन क्या करता है, रूट का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन किस में करता है, शूट यानी स्टेम की फॉर्मेशन में, और ये क्या न्यूट्रिशन लेता है हमारे प्लांट सेल से। तो इस तरह से हम यहाँ क्या, इन वाले रीजंस को हटा के हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, प्लांट सेल में भेज सकते हैं और हमारी इच्छा की जो भी ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना चाहते हैं हम वो बना सकते हैं। ये हमने ये पूरा देख लिया, ठीक है। यहाँ विरुलेंस रीजन होता है या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिसको ओराई बोलते हैं, या ओपाइन कैटाबोलिज्म। यहाँ जो ओपाइन का फॉर्मेशन होता है उसको कैटाबोलाइज करके, ठीक है, TI प्लाज्मिड अपना जो फंक्शन है वो करता है। अब हम इसकी मैकेनिज्म पूरी समझते हैं, इसमें कैसे क्या क्या होता है। यहाँ क्या है, जैसे ही हमारी जो प्लांट सेल होती है, जैसे ही हमारी जो प्लांट सेल होती है, ये है हमारा प्लांट। हाँ ये देखो, होस्ट प्लांट सेल इसमें लिखा हुआ है, ये है एग्रोबैक्टीरियम, ये क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। यहाँ क्या है, जैसे इसके अंदर कुछ भी वुंड या कोई भी घाव होता है, वुंड होता है, यहाँ क्या होता है, कुछ फिनोलिक्स कंपाउंड सिग्नल देते हैं और उनको कौन सेंस करता है, उसको एग्रोबैक्टीरियम जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो इसको सेंस करता है। अब यहाँ वुंड को सेंस ये करता है, तो यहाँ क्या है, कुछ एसिटोसिरिंजोन केमिकल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करता है। उनको सिक्रीट करने के बाद यहाँ क्या होता है, जो विर ए होता है, यहाँ पर विर ए, ये देखो विर ए विजिबल होगा आपको, ये लिखा हुआ VIR, विर ए क्या है, इसको रिकॉग्नाइज करता है। फिर यहाँ क्या है, सेंसर काइनेज की तरह ये फंक्शन करता है, ये इसको रिकॉग्नाइज करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, विर ए जैसे इसको रिकॉग्नाइज करता है, विर जी के ऊपर क्या है, फॉस्फोराइलेशन ऐड हो जाता है। अब विर जी क्या करता है, ये एक रेगुलेटर या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो कि इस चीज को रेगुलेट करता है, क्योंकि जैसे ही विर ए के पास सिग्नल आता है तो कि प्लांट में वुंड हुआ है, कुछ हुआ है, तो ये क्या करता है, वहां उसको सेंस करता है, रिकॉग्नाइज करता है जो वुंड हुआ है उसको। फिर उसके बाद जी के पास सिग्नल भेजता है, और जी यहाँ क्या है, विर जी, ये ऐसा जीन है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह यहाँ फंक्शन करता है। फिर ये विरजी क्या करता है, अदर जो फैक्टर्स है उनको क्या करता है, इंड्यूस करता है, इंडक्शन या इंस्ट्रक्शंस देता है कि प्लांट में कोई वुंड लगा है तो अलर्ट हो जाओ। तो ये सब फंक्शन करता है। उसके बाद क्या है, काफी सारे अलग अलग जो जीन्स होता है उनका सिंथेसिस होता है। तो वहां यहाँ पर किस किस का सिंथेसिस होता है, ये है विर डी, मैं अलग से लिख देती हूँ, इसमें मे बी विजिबल ना हो। तो यहाँ किस किस का सिंथेसिस होता है, D2 का, विर D1 का, विर सी, विर बी, D4 एंड E1, विर E2 एंड F। इन सब का क्या है यहाँ पर
सिंथेसिस होता है। अब यहाँ क्या है, जो D2 जो होता है हमारा, ये जो वीर D2, ये जो हमारा टीआई प्लाज्मिड का जो ये वीर रीजन होता है, ये वाला जो टी डीएनए होता है, इसकी जो राइट बॉर्डर होता है, ये वाला राइट बॉर्डर अगर इस तरह से मैं बनाऊं, ये टी डीएनए है, इसका जो ये जो राइट वाला बॉर्डर है, इसके ऊपर क्या है, कौन आकर बाइंड करता है, D2 आकर के बाइंड करता है। ये क्यों बाइंड करता है राइट बॉर्डर पर, क्योंकि बाहर से कुछ भी आ रहा हो जो हमारे जो डीएनए है उसको डैमेज ना करे, इसलिए यहाँ क्या है, ये बाइंड कर जाता है। उसके बाद क्या है, ये हो गया, ये यहाँ से कट होता है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर एक पाइलस बनता है या ट्रांसफर टी कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टर, यहाँ क्या है, एक ट्रांसपोर्टर बनता है या ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि इसको रास्ता देता है प्लांट सेल में एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पर कौन कौन है जो ये रास्ता बनाते हैं, तो यहाँ ये जो बनाते हैं ये B4, B1 और D4, ये सब क्या है, यहाँ पर एक चैनल क्रिएट करते हैं या ट्रांसपोर्टर का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ क्या है, ये D2 लगा रहता है एंड ये यहाँ पर एंट्री करता है प्लांट सेल में, क्या है, ये एंट्री कर लेता है। फिर अब प्लांट सेल में एंट्री करने के बाद ये क्या है, मूव कर जाता है और इसके चारों ओर इसको बाहर की ओर कोई डैमेज ना करे, इस तरह से और भी कुछ प्रोटीन्स इस पे क्या है, ऐड रहते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन से प्रोटीन्स रहते हैं, यहाँ हम B2 मान सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये इसमें प्लांट सेल में हमारे एंट्री कर गया। प्लांट सेल में एंट्री करने के बाद इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर जाता है और जो प्लांट का जो डीएनए होता है उसके अंदर जाकर के ये एंट्री करता है। इस तरह से ये क्या है, एंटी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है न्यूक्लियस का, जिसके थ्रू हम एंट्री करते हैं सेल के अंदर। फिर यहाँ क्या है, ये एंट्री कर गया। यहाँ ये एंट्री करने से पहले जो इसकी स्टार्टिंग में जो D2 लगा हुआ था वो प्रोटीन भी हट जाता है, जो इसको बचाया हुआ था बाहर से जो भी डैमेज हो उससे हमारा जो डीएनए है वो प्रोटेक्ट रहे, उसके लिए जो भी एक्स्ट्रा वीर जीन्स लगे हुए थे वो सब भी रिमूव हो जाते हैं। तो ओनली जो डीएनए होता है वही हमारा क्या है, टी डीएनए जो होता है ओनली वही हमारे प्लांट सेल में क्या है, एंट्री करता है। अब यहाँ ये एंट्री करने के बाद क्या होता है, उसके बाद ये क्या है, जो हमारा डी प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो जीनोम होता है उसके अंदर जाकर के ये इंटीग्रेट हो जाता है। ये देखो इस तरह से, क्लियर है। तो इस तरह से क्या पूरा प्रोसेस चलता है। और यहाँ पर किस किस का सिंथेसिस होता है, ऑक्सिन का सिंथेसिस होता है, साइटोकाइनिन का सिंथेसिस होता है एंड जो ओपाइन जीन था उसका सिंथेसिस होता है, ओपाइंस का, ओपाइंस प्रोटीन्स का क्या है, यहाँ पर सिंथेसिस होता है। फिर सिंथेसिस होने के बाद ये क्या है, जो ओपाइन होता है, ये जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन थे ये तो प्लांट अपनी ग्रोथ के अंदर यूज में ले लेता है, लेकिन जो ओपाइन होता है ये क्या है, वापस से ट्रांसपोर्ट होता है हमारे इसमें, वापस से बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। और ये बैक्टीरिया में ट्रांसफर होकर के क्या करता है, ये यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है, यहाँ ओपाइन सिंथेसिस चेन प्रेजेंट होता है टीआई प्लाज्मिड में। टीआई प्लाज्मिड होता है यहाँ पर ओपाइन सिंथेसिस जीन क्या है, प्रेजेंट होता है, वो ओपाइन का कैटाबोलाइज करता है या उसको ब्रेक करता है एंड अपना न्यूट्रिशन लेता है। इस तरह से ये न्यूट्रिशन लेता है और अपनी लाइफ साइकिल बनाता है। तो ये क्या एक पूरा प्रोसेस था कि कैसे कैसे एग्रोबैक्टीरियम फंक्शन करता है, कौन कौन से वीर जीन इसमें हेल्प करते हैं, क्या क्या नहीं होता, ये इनका टी डीएनए होता है, ये पूरा टीआई प्लाज्मिड होता है। इस पर क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। ठीक है, अब हमारे ऑप्शंस पर जाते हैं। वीर जीन जो था वो क्या कर रहा है, ये क्या करता है, वीर ए जो इंडक्शन देता है उसको लेता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वीर ए, सॉरी ए ऑप्शन में है वीर जी, इंडक्शन ऑफ वीर जीन, तो ए का हो जाएगा 4। अब ए का 4 हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो हमारे एक ऑप्शन को पढ़ते हैं, हम करेक्ट आंसर पहुंच गए, बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं हम। वीर D2 क्या कर रहा था, वीर D2 जो हमारा डीएनए था उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर के अटैच हो रहा था। तो यहाँ क्या होगा, न्यूक्लियस टारगेटिंग ऑफ डीएनए, तो यहाँ क्या है, न्यूक्लियस में टारगेट करने से पहले क्या है, ये उसमें उसके आगे लगा हुआ था, तो बी का 1 हो जाएगा। फिर है B1, सॉरी हाँ सी ऑप्शन है हमारा वीर B1। तो वीर B1 क्या कर रहा है, यहाँ हम देखते हैं ये क्या कर रहा था, ये जब उसके अंदर ट्रांसफर हो रहा था तो उसके चारों ओर ये लगा हुआ था। तो यहाँ क्या है, कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर टी डीएनए स्ट्रक्चर, ये क्या है, उसके चारों ओर इस तरह से ही लगे हुए थे सारे प्रोटीन्स, तो इसका हो जाएगा 2। फिर है वीर ई, ये क्या एक प्रोटियोजोमल मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर क्या होता है, अनवांटेड प्रोटीन्स को क्या किया जाता है, इस तरह से एक मशीन होती है उसको अंदर लिया जाता है और उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। तो इसके ऊपर जो भी पार्टिकल्स लगे थे या जो भी वीर जीन लगे थे उनको तोड़ा जाता है। तो ये वाला फंक्शन हमारे वीर एफ करता है, तो इस तरह से इसका हो जाएगा
थर्ड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इस पर भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं वही क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो और मैं स्ट्रेस के क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रही, किसी बच्चे ने मुझे बोला था उसमें क्या बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट है, तो अपन इतने छोटे टाइम में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इस वजह से नहीं करवा रही हूँ मैं। मॉल बायो के मैप्स करवाऊंगी, सोचा है मैंने। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे आगे से आगे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।